हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की जो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आ गई है, किन बच्चों का हुआ है, कितनी सीट विकेंट रहेगी इसमें। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बहुत सी सीटें विकेंट रही है, बहुत से बच्चों ने यहाँ एडमिशन नहीं लिया है। आगे हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आया है, उन बच्चों को आगे पेमेंट की लिंक कब तक आ जाएगी, और उनके पास उनके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो उनका एडमिशन कैंसिल होगा या उनका एडमिशन नहीं होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जो 2-4 दिन पहले एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। ये नोटिस इन्होंने जारी किया है, इस नोटिस को एक बार आप पढ़ लेते, फिर आगे की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो में इन्होंने इस जो नोटिस इन्होंने जारी किया है, इस नोटिस में इन्होंने साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जो डेट लिखी हुई है वो डेट बता रहा हूँ आपको, 31/7/2024। इस डेट तक क्या है कि अगर आपने आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट या रिज़ल्ट सबमिट नहीं करवाया तो इस केस में वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा है, ऐसा भाई, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या पूरी प्रोसेस है, कैसे एडमिशन कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस यूनिवर्सिटी में क्या है, बाकी यूनिवर्सिटी में कैसे क्या हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, वो सब मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो बात करते हैं हम आगे कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है इसकी किन किन बच्चों का, वो कहाँ से देख सकते हो आप। तो वो इसके नीचे ही जस्ट आना, आपको यहाँ वीकेंड सीट दिख जाएगी, यहाँ पे यहाँ मेरिट लिस्ट ऑफ फेज सेकेंड, डिटेल ऑफ वीकेंड सीट। और ये दोनों तो फर्स्ट लिस्ट के लिए थे और ये दोनों सेकंड मेरिट लिस्ट, जो फेज सेकंड में मेरिट लिस्ट फॉर फेज सेकंड। इसमें आप देख सकते हो कि कितनी सीट विकेंट है, किस किस में, वो देख सकते हो। विकेंट सीट कैसे देखनी है ये आपको पता ही होगा कैसे देखनी है, पर फिर भी किसी को नहीं पता हो तो मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ से एमएससी जूलॉजी करके, एमएससी जूलॉजी में आप यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ से विकेंट सीट देख सकते हो। देखो टोटल यहाँ पे सीट थी 58, जिसमें से लाइफ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। 58 सीट थी प्लस 12 पेड सीट है इसमें, वो एक भी ली नहीं है अभी तक किसी ने, वो बची की बची है। यहाँ पे 23 जो सीट थी वो अनरिजर्व को मिली हुई थी, 19 सीट जो थी वो एससी को मिली हुई थी, 10 सीट जो कुछ थी वो एसटी को, और 6 सीटें कुछ थी वो ईडब्ल्यूएस को मिली हुई थी। तो अब बात करते हैं, इनमें से इतनी सीटें तो चली गई, उतनी सारी सीटें तो चली गई यहाँ पे। अब रही है जूलॉजी में 17 सीटें रही है, जो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व के लिए। एससी की 13 सीट रही है, 13 सीट खाली बची है एससी की, और लाइफ साइंस में 12 सीट बची है। तो यहाँ पे लगता है अनुमान अभी मेरिट जो गई है कम से कम 114 तक तो फर्स्ट लिस्ट में ले लिया था, और 114 के बाद की जो है उन बच्चों को, 13 जो बच्चे हैं उन बच्चों को एससी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, एससी की कट ऑफ में बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे भी एक परिचित है, उनका नाम आया है इसमें, 7वें नंबर पे उनका नाम आया है यहाँ पे सेकंड लिस्ट में। तो अब बात करते हैं आगे हम कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी आपका। यहाँ हो गया है, कब तक पेमेंट लिंक आएगा इस पर, और कब आपको पेमेंट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो कल ये नोटिफिकेशन आया है, आज 9 जुलाई है और कल 8 जुलाई शाम को यह नोटिफिकेशन आया था फेज सेकंड का। आज आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, आज कल परसों, मतलब 12 तक आपके पास पेमेंट लिंक आ जाएगी, और 12 तक आपको पेमेंट करने की लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे पहले तो, फिर इसके बाद आपके पेमेंट लिंक आएगी। उस पेमेंट लिंक पे आपको कितना पेमेंट करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको पेमेंट कितना करना है। तो फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था, मैं बात कर देता हूँ। फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था, जैसे कि एमएससी उनको करनी है, नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गई या बॉटनी हो गई या जूलॉजी हो गई, जूलॉजी, तो
इस केस में उनको क्या करना है, इस केस में उनको यहाँ पे फ़ी जो है, ट्यूशन फ़ी तो 1500 रुपये है, पर इसके बाद उनको पूरी फ़ीस जो एडमिशन फ़ीस है वो टोटल मिला के इनको कितनी करनी है, 6000 के अराउंड करनी है। 6000 के अराउंड इनको फ़ीस सबमिट करनी है। तो 5900 के आसपास फ़ीस होती है आपकी, अराउंड 6000 आप मान सकते हो। इतनी फ़ीस आपको सबमिट करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है ये, क्योंकि उसमें आपका एडमिशन प्रोसेस जो होता है, एडमिशन फ़ी लगती है और कुछ डिपॉजिट का भी है, और सारी फ़ीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही सबमिट करवानी है। इसके बाद हॉस्टल का और मेस का तो वो अलग से फॉर्म निकलते हैं, और हॉस्टल के फॉर्म भी अलग से निकलेंगे जब हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए तो हम आपको उसकी भी सूचना देते रहेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं हम आगे कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है। इनके फर्स्ट लिस्ट में हो गया, उन्होंने तो पेमेंट कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो उनका नाम तो कैंसिल हो गया होगा। पर अब सेकंड लिस्ट में आए हुए बच्चे सोच रहे कि हम पेमेंट करें या नहीं करें, हम पेमेंट करें या नहीं करें, क्योंकि पेमेंट कर दें और फिर वहाँ 15 जुलाई को जाना है, और 15 जुलाई को वो बोल दें कि आपका तो एडमिशन होगा नहीं क्योंकि आपका रिज़ल्ट 31 जुलाई से पहले आएगा नहीं, तो आपकी फ़ीस उस कंडीशन में वापस आएगी या नहीं आएगी। तो फ़ीस तो देखो आ जाएगी वापस, पर वो कब आएगी वापस उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो वीवो की अभी तक जो भी हुआ है इनकी प्रोसेस वो कितनी डीली है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो आपकी फ़ी पेमेंट जो रिफ़ंड होगा वो भी कितना डीले तरीके से हो सकता है, ये आप उम्मीद कर ही सकते हो। आगे इसको देखते हुए आपको उम्मीद लग ही रही होगी कि कितना टाइम लग सकता है उसको, साल भर भी मान सकते हो और उससे कम टाइम भी मान सकते हो आप, या आपको तुरंत भी मिल सकती है। अब वो आगे की प्रोसेस तो आगे वो बीपीओ वाले ही जाने, पर बट मैं बता दूं अभी आपको कि मैंने यहाँ पे जो दे रखे हैं इतने नंबर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो नंबर दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने इतने नंबर दे रखे हैं, 5-5 नंबर दे, 6-6, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और एक ईमेल आईडी। इनमें से ये नंबर बंद, ये नंबर बंद, ये नंबर बंद, यहाँ कॉल लग रहा है, यहाँ कॉल लग रहा है, और ये नंबर यहाँ कॉल लग रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ कॉल लग रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, घंटी जा रही है, बस कोई जवाब नहीं दे रहे। तो इस कंडीशन में आपको तो मेरी राय यही रहेगी कि आप एडमिशन एक बार तो ले लो, और फिर 15 जुलाई को आपको यहाँ जाना है, 15 जुलाई को आपको यहाँ जाना है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाय डीएसई, और डेट ऑफ, यहाँ पे आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा 15/7/2024 को। तब आप वहाँ जाके उस डिपार्टमेंट में पूछोगे कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल होगा या हमारा एडमिशन सुचारू रूप से चालू रहेगा, हमारे फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी आई नहीं है, क्या कोई एफिडेविट मिलता है। वो एफिडेविट अगर मिल रहा होगा तो वो वहीं आपको कॉलेज में मिलेगा। मैं बात करता हूँ कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में भी कोई एफिडेविट वहीं दिया था, कई प्रोस्पेक्टस में कोई एफिडेविट था नहीं मार्कशीट का, और इनका जो एफिडेविट था मार्कशीट नहीं है, किसी के इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन सब का जो एफिडेविट था वो डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में जब आप एडमिशन प्रोसेस लेते हैं तब आपके वहीं पर ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमको भी, हम गए थे वहाँ डॉक्टर हरी सिंह में, तो हमको भी वहीं पे प्रोवाइड किया गया था डॉक्टर हरी सिंह में, तो वहाँ मिल जाता आपको। प्रॉस्पेक्टस में तो कोई नहीं है, पर जब आप एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग में बैठते तो वहाँ पे आपका जब नंबर आता है तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी कमी के लिए आपको एक एफिडेविट दिया जाता है। उस एफिडेविट को आपको फिल करना होता है, और वहाँ पे जो डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर थी वहाँ पे जो डेट थी। पर यहाँ पे इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया है, 31/7 में कर दिया है, 31 जुलाई। इतना जल्दी रिज़ल्ट बहुत सी यूनिवर्सिटी नहीं निकालती है, इस कारण बहुत से बच्चे परेशान हैं। पर आप वहाँ जाओ बीबीओ के डिपार्टमेंट में,
कि 15 तारीख को फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए जाना ही है, तो वहाँ जाके आप ये पता लगा सकते हो कि सर हमारे नहीं है, तो वहाँ कोई एफिडेविट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस सब की जानकारी आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि इनमें से इन महाशयों में से एक भी महाशय फ़ोन नहीं उठा रहा है और नहीं ये ईमेल आईडी भी वैलिड होगी। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इतने फ़ोन नंबर इन्होंने गलत दिए, तो इस ईमेल आईडी पे क्या ही चेक करेंगे वो। फिर भी आप ट्राई करना ईमेल आईडी पे अपना ईमेल भेज के, हो सकता है तो आपकी क्वेरी यहाँ से दूर हो सकती है, और नहीं हुई तो आपको फिर, अगर आपका हो रहा है तो फिर पेमेंट करके 15 को आपको वहाँ जाना ही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल पे अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।